वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेट। सेट क्या है? सेट भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लिस्ट को यूज करते हैं, जैसे हम टुपल को यूज करते हैं, वैसे ही हमारा सेट भी है। सेट में भी हम कई सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, पर सेट में यूनिक क्या है? हमारा सेट अनऑर्डर्ड है और अनइंडेक्स है, और सबसे मेन तो है सेट हमारा यूनिक आइटम से बनता है। तो सेट हम बनाते कैसे, हम वो जानते हैं। सबसे पहले सेट बनाने के लिए हम एस वेरिएबल लेते हैं। और सेट हम कैसे बनाते हैं? हम लिस्ट को बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट से, और हम डिक्शनरी को बनाते थे कर्ली ब्रेसेस से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर होता था, तब हमारा डिक्शनरी होता था। तो अगर हमें सेट बनाना हो तो सेट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस को यूज करना पड़ेगा, पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम की वैल्यू पेयर नहीं डालेंगे। अगर हम की वैल्यू पेयर नहीं डालें तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इसे सेट की तरह ट्रीट करेगा। तो हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं 1 2 3। यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ मैं एस को, और मैं साथ ही साथ प्रिंट करवाऊँ टाइप ऑफ एस। और मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा पूरा सेट प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद हमारा क्लास है सेट। तो हमारा ये डेटा टाइप है सेट। तो अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अब हम ये बात करेंगे हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट के बारे में बताऊं। सेट में हम यूनिक आइटम ही रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस से 2 लिखूं तो हमारा इस सेट में 2 बार 2 है, और मैं अगर वापस से एस को प्रिंट करवाऊँ तो ये आप देखिए आपके पास क्या आउटपुट आएगा। देखिए, एक ही बार 2 आया है, 2 बार 2 नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेट में सिर्फ और सिर्फ हम यूनिक आइटम को रख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम अनइंडेक्स और अनऑर्डर्ड के बारे में बात करते हैं। इन दोनों क्या है? तो हमारे पास सेट में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ एस ऑफ 1, हमारे फर्स्ट पोजीशन में कौन सा एस का एलिमेंट है, तो अगर मैं सेव करके इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है, हमारे पास टाइप एरर आई है। हमारे पास सेट में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है, तो हम इंडेक्स को यूज नहीं कर सकते सेट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और हमारे पास सेट में ऑर्डर भी नहीं होते। अगर मैं इसे बार बार सेट को प्रिंट करवाऊं तो बार बार अलग अलग सेट प्रिंट होगा। कभी 1 आगे आएगा, कभी 2 आगे आएगा, कभी 3 आगे आएगा। तो हम इसे फॉर लूप लगाएंगे, जब हम देखेंगे इसे हमारे पास बार बार अलग अलग सेट प्रिंट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम सेट में आइटम कौन कौन से स्टोर करवा सकते हैं। हम सेट में इंट स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, और ज़्यादातर हम यही स्टोर करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊँ 3.1 कॉमा, स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊँ हर्ष, और स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊँ जैन, तो हम ये सब चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। हम इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास अभी जैन पहले प्रिंट हुआ है, हर्ष बाद में प्रिंट हुआ है, 3.1 और बाद में प्रिंट हुआ है। तो हमारे पास सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता। अगर मैं वापस से सेव करके इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास फिर से अलग अलग जगह में सब चीज़ प्रिंट हुआ है। तो सेट में कोई भी इंडेक्स नहीं होती है, और सेट अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का आपने एग्जांपल देख लिया है। हमारा पाइथन का डिक्शनरी भी 3.7 से पहले तक अनऑर्डर्ड था। अब हमारे पाइथन के डिक्शनरी में जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो ऑर्डर्ड प्रिंट होती है, पर 3.7 से पहले पाइथन के डिक्शनरी भी ऐसे ही प्रिंट होती थी। कहीं पे भी कोई सा भी की वैल्यू पेयर रहता था, लेकिन 3.7 के बाद पाइथन के डेवलपर ने इसे फिक्स कर लिया है। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि सेट क्या होती है, और हम सेट में क्या क्या स्टोर करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेट के कोई मेथड के बारे में। सेट के कई सारे मेथड्स होते हैं, और सेट में हम कई सारे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेट के मेथड को देखने के लिए हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं dir के बाद हम लिखेंगे सेट। तो ये देखिए हमारे पास इतने सारे मेथड्स हैं। सेट में हमारे पास कई सारे मेथड ऐसे भी हैं जो कि हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, और हम उन सारे मेथड्स को किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब देखेंगे। तो अभी हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम सेट में बेसिक जितने भी मेथड्स हैं अभी हम उसे देख लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड मेथड देखेंगे, क्लियर मेथड देखेंगे, कॉपी मेथड देखेंगे, पॉप मेथड देखेंगे, रिमूव मेथड देखेंगे, और हम यहाँ पे डिस्कार्ड मेथड देखेंगे, और बाकी मेथड हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम सेट में कोई भी आइटम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें सेट में आइटम ऐड करना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ऐड मेथड को। तो हम यहाँ पे s.add ऐड करूँगा मैं, अगर मैं यश ऐड करना चाहूँ और इसके बाद मैं प्रिंट करवाऊँ s को, और मैं सेव करके रन करूँ, और मैं इसे एग्जिट करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यश ऐड हो चुका है।
तो ये काम करता है ऐड मेथड। अगर हमें और को भी कुछ ऐड करवाना है, अगर मुझे मान के चलिए ऐड करवाना है एस डॉट ऐड, और ऐड हमें क्या करवाना है, हमें ऐड करवाना है 2। और अगर मैं इसे रन किया फिर से, तो देखिए हमारे पास वापस से 2 प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों 2 प्रिंट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, और सेट में कोई भी आइटम यूनिक ही हो सकता है, हम इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर हम 2 बार किसी चीज़ को स्टोर करवाएंगे तो वो एक ही बार स्टोर होगा। तो ये था कि हम सेट में कोई भी आइटम ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी आइटम को डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है पॉप, उसके बाद रिमूव, उसके बाद डिस्कार्ड। तो हम ये तीनों मेथड के बारे में जानेंगे कैसे काम करता है। अगर हम सिंपली एस डॉट पॉप किए और पॉप करने के बाद हम यहाँ पे अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ एस को और मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास 1 आइटम जो था डिलीट हो चुका है इस सेट से। और पॉप मेथड जैसे लिस्ट और डिक्शनरी में डिलीट करने के बाद रिटर्न करता था, वैसे ही हमारे सेट में भी रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू ये, और मैं प्रिंट करवाऊँ डिलीटेड आइटम को और मैं सेव करके अगर रन करूं, तो हमारा सेट आइटम को डिलीट करने के बाद उसे रिटर्न भी कर रहा है। तो पॉप मेथड सबसे पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। और पॉप मेथड में अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट डालें, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे 2 डालें, तो हमारे पास सेट में कोई इंडेक्स नहीं होता। तो आप सोचिए कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। हमारे पास आउटपुट आया है एक एरर, क्योंकि सेट में पॉप मेथड कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। सेट में पॉप मेथड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। तो ये था हम पॉप मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिमूव मेथड की। रिमूव मेथड कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे हम पॉप मेथड से फर्स्ट आइटम डिलीट करते थे, हम रिमूव मेथड से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एस डॉट रिमूव, और रिमूव में हम क्या डालें, अगर हम यहाँ पे हर्ष को डिलीट करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ एस को और मैं सेव करके इसे रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास हर्ष डिलीट हो चुका है। पर अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ डालूं जो कि हमारे इस सेट में है ही नहीं, अगर मैं यहाँ डालूं हर्ष 1 जो कि हमारे इस सेट में है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो रिमूव मेथड हमें एक एरर देता है, की एरर, क्योंकि हमारे पास इस नाम का की है ही नहीं। तो हम इस ड्रॉबैक के कारण रिमूव मेथड को कम यूज़ करते हैं और हम डिस्कार्ड मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिस्कार्ड मेथड क्या करेगा, डिस्कार्ड मेथड आपसे कोई इनपुट लेगा और अगर उस सेट में वो की हो तो उसे डिलीट कर देगा, और अगर उस सेट में वो की ना हो तो हमें कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एस डॉट डिस्कार्ड, और मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 3.1 को डिलीट करना चाहता हूँ और मैं प्रिंट करवाता हूँ एस को, और मैं सेव करके अगर रन करूँ, तो ये देखिए हमारा 3.1 डिलीट हो चुका है। पर अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ डालूँ जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे डालूँ 3.45 और मैं अगर आप सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास कोई भी आइटम डिलीट नहीं हुआ है और हमारे पास कोई भी एरर भी नहीं आई है, जैसे हमें रिमूव मेथड देता था। तो आई होप आपको डिस्कार्ड मेथड भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्लियर मेथड के बारे में। क्लियर मेथड क्या करता है, हमारे सेट को क्लियर कर देता है। अगर हमें सेट को क्लियर करना है तो एच डॉट क्लियर लिखेंगे, और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ सेट को वापस से और मैं सेव करके रन करूँ, तो ये हमारा खाली सेट प्रिंट हो चुका है। अब हम खाली सेट में आ ही गए हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि हम खाली सेट एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ एस इज इक्वल टू ये, और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ एस, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगी, ये देखिए हमारे पास खाली सेट प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं ये डेटा टाइप चेक करूँ इसका, प्रिंट टाइप ऑफ एस, और मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे ये सेट नहीं है, ये हमारा डिक्शनरी है। पर अगर हमें सेट को एम्प्टी चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए एस इज इक्वल टू सेट फंक्शन यूज़ करेंगे। और हम अब सेव करके अगर रन किए और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ इन दोनों को, तो अब देखिए हमारे पास एम्प्टी सेट प्रिंट हो चुका है और हमारे पास इसका क्लास है सेट। तो हम ऐसे एम्प्टी सेट बनाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कॉपी मेथड की। हम सेट की कॉपी बना सकते हैं कॉपी मेथड को यूज़ करके। अगर आप मेरे पिछले वीडियो से आ रहे होंगे तो आपको कॉपी मेथड के बारे में पता होगा कि कॉपी मेथड क्या काम करता है। तो एस डॉट कॉपी, और हमें कॉपी किससे बनाना है, S1 में एस का कॉपी बनाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करवाऊँ अब
S को और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ S1 को, तो हमारे पास ये कॉपी बन चुका है। ये देखिए हमारे पास कॉपी बन चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से सेट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आया होगा। अब हम अगले वीडियो से सेट के बारे में और जानेंगे। हम देखेंगे कि हम सेट में लूप कैसे लगा सकते हैं और सेट में जो जो यूनिक फंक्शनैलिटी है हम उसे भी देखेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।